राजस्थान में भाजपा बिजली, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर दिख रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश भाजपा ने 17 सितंबर को विधानसभा कूच का ऐलान भी किया है। उधर विधानसभा में भी भाजपा ने बेरोजगार और संविदा कर्मियों के मामले में सरकार को घेरा। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, कानून व्यवस्था बेपटरी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर हम घेरने का काम करेंगे। पिछले 3.25 सालों के अंदर सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिस काम को सरकार बता सके। और बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर चाहे भर्तियों से संबंधित हो, चाहे संविदा कर्मियों से संबंधित हो, संविदा कर्मियों से भी वादा किया था कि हम तमाम संविदा कर्मियों को रेगुलाइज करने का काम करेंगे। लेकिन 3.25 साल बीत जाने के बाद भी एक सब कमेटी बनाकर इतिश्री करने का काम सरकार ने किया है। उधर कांग्रेस ने भाजपा को झूठ बोलने वाली सफेद और काले को सफेद बोलने वाली पार्टी करार दे दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह झूठे आंकड़े पेश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में भारी अंतर है। हम शुरू से ये बात कहते आए हैं ये एक ऐसी पार्टी है जो नॉन इश्यूज को इश्यू बनाती है, जो कथनी करने का अंतर रखती है, जो काले को सफेद और सफेद को काला करने में कतई झिझक नहीं है। जनता देख रही है कि कितने वादे कांग्रेस ने पूरे कर दिए, कांग्रेस की सरकार ने पूरे कर दिए, गिनाए हैं हमने जो वादे हमने पूरे किए हैं। और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी तो सदन में जब आती है झूठे आंकड़े देकर, झूठ बोलकर जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, जनाधार खत्म हो चुका है। खोए हुए जनाधार को, खोई जमीन को वापस लेने के लिए बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया है कि सरकार 50% से भी ज्यादा घोषणाएं पूरी कर चुकी है। इस अवधि में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। खाचरियावास ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा किसी भी वर्ग की सगी नहीं है, जबकि भाजपा ने महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, फिर वह महंगाई पर जवाब देने से क्यों बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में भाजपा विधानसभा का घेराव करेगी 17 सितंबर को। घेराव का मकसद पार्टी का है कि सरकार कई मुद्दों पर फेल है और ध्यान दिलाने के लिए ये जनहित में प्रदर्शन जरूरी है। लेकिन उधर सत्ता पक्ष का साफ कहना है, कांग्रेस का साफ कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है और पिछले 2.5 साल में कोई मुद्दा ऐसा बन नहीं पाया। बीजेपी से ऊपर से जब डांट पड़ी है तो ये प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खैर चले, सच्चाई क्या है, जनहित के मुद्दे हैं। लोकतंत्र में बातें उठाने का हक हर किसी को है और यही एक स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र की कायम है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर बीजेपी हाउस के अंदर और बाहर क्यों सरकार को घेरना चाहती है, सरकार क्यों बीजेपी के भावों को खारिज कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता अमित गोयल जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। अमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। सदन चल रहा है, अंदर और बाहर दोनों तरफ बीजेपी हमलावर है, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी सिर्फ कांग्रेस से छूट रहे हैं, जो पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने सारे पूरे किए? देखिए योगेंद्र जी, मेरा कहना है कि कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो अपना घोषणा पत्र जारी करती है, और कांग्रेस ने जब अपनी चुनाव में आई थी, विधानसभा चुनाव में, तो घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र के जारी करने के बाद में जब उनकी सरकार का गठन हुआ, उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि एक सरकारी डॉक्यूमेंट बना जाएगा और इसके आधार पर सरकार काम करेगी। हमारा ये कहना है कि जिन वादों को लेकर आप सत्ता में आए, जिन झूठे वादों के आधार पर आपने जनता के वोटों का हनन किया, उन सारे वादों के अंदर आप फेल हो गए। सबसे प्रमुख मुद्दा जो बार बार हम आपके चैनल पे उठाते हैं, देखिए किसानों का विषय आपको जानकारी में है कि संपूर्ण किसानों का सारा कर्जा माफ करने का वादा किया था। आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की जानकारी है कि 1 लाख करोड़ किसानों का कर्जा था, उसमें से कर्जे की क्या स्थिति, क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ। राजस्थान में कितने किसानों ने आत्महत्या की,
रायसिंह नगर में तो एक किसान सोहन लाल ने बाकायदा वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर उसने कहा कि भाई मेरे जो आत्महत्या कर रहा हूं मैं, इस आत्महत्या के लिए राहुल गांधी जी और मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं, क्योंकि इन्होंने मुझसे वादा किया था यहाँ पर जब राहुल गांधी की सभा थी कि सरकार बनने के 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, और वो कर्जा माफ नहीं हुआ। और मैं बार बार जो तगादों से परेशान हूँ, बैंक की तरफ से बार बार नोटिस आ रहे हैं, जमीन की कुर्की के लिए कागज आ रहे हैं बार बार, तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मतलब इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है किसी प्रदेश के लिए कि किसान अपना वीडियो बना के आत्महत्या करेगी। सरकार ने वादा किया था, उस वादे के आधार पर सरकार को वोट दिया था और सरकार अपने वादे पे खरे नहीं उतरी। ये तो एक मामला है। ऐसे बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की जिनको कर्जों के लिए नोटिस मिला, जमीन के कुर्की के नोटिस मिले। मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक मिनट विधानसभा सत्र चल रहा है, आपके नेता बात रख रहे हैं, बाहर की बात जानना चाह रहा हूँ मैं, बाहर की बात। आपने मुझे कहा किन मुद्दों पर, बता रहा हूँ आपको कि सरकार ने जिस अपने घोषणा पत्र को, विजन को बताया कि सरकारी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए जवाब देने के लिए, उसके जवाब देने के लिए मैं बात पूरी कर दूं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था बेरोजगारी भत्ता। आप ये देखिए 3500 रुपए महिलाओं को और 3000 रुपए बेरोजगारों को देने की बात की थी। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम इनको भत्ता देंगे। 15.5 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। आपका ऑफिशियल आंकड़ा है कि आप 2.5 लाख लोगों को दे रहे हैं, बाकी 12.5 लाख लोगों, 13 लाख लोगों को क्या होगा। सरकारी भर्तियों की अगर आप बात करें तो आपको पता है कि सरकार ने ऑफिशियली माना है कि 81,000 भर्तियां हमने करी है। 81,000 में से 60,000 भर्तियां ऐसी जो सरकार में निकली थी। मेरा मतलब कहने का ये है, वापस आ रहा हूँ अमित जी, लौटूंगा आपके पास में, मैं लौटूंगा आपके पास में। अभी दो रहे, मैं चाहता हूँ कि 2-2, 3-3 बार आप लोगों से मैं बात कर सकूं। सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का साफ कहना है कि जो वादे किए थे सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने, वो पूरे नहीं किए। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जनता की आवाज उठाएं, इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो एक अच्छी लगी मुझे कि इनकी जिम्मेदारी है कि ये जनता के आवाज उठाएं, जनता के आवाज बनके, विपक्ष की आवाज बनके बात उठाएं। हम यही तो कह रहे हैं, यही नहीं कर रहे हैं। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। प्रताप सिंह जी ठीक कह रहे थे, ये सफेद को काला और काले को सफेद कर रहे हैं। इन्होंने, अमित जी ने किसान की बात की, मैं सबसे पहले किसान की बात पे आता हूं। जिस पार्टी के निर्णय न करने की वजह से देश में 10 महीने हो गए, 10 महीने से किसान सड़क पे हैं। 1000 से ज्यादा किसान वाले किसान नहीं है। सुरेश अमित जी आऊंगा, अमित जी आ रहा हूँ, अमित जी आपके पास आ रहा हूँ। चलिए आप बोलिए, सुरेश जी आप बोलिए। लौटूंगा आप अल्लाह अकबर को किसान मानते हैं तो बोलिए। अमित जी बोलिए, सुरेश जी बोलिए। आप उनको आतंकवादी मानो, उनको आप खालिस्तानी मानो, उनको आप पाकिस्तानी मानो, उनको जापानीज मानो, चाइनीज मानो, आपके द्वारा प्रायोजित मानते हैं उनको। हम तो आपके द्वारा प्रायोजित मानते हैं, कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित लोग हैं वो। बोलने दीजिए फिर। किसान आंदोलन नहीं, राजनीतिक आंदोलन है वो। मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी कि 10 महीने से किसान सड़क पे, हजारों किसान मर गए। उनके लिए वार्ता करने के लिए भारत सरकार नहीं है, जो भारत सरकार का बीजेपी की है। एक बात। उसके बाद में मैं ये कह रहा हूं कि जिस पार्टी को 3.5 जी, चलिए सुरेश जी मैं आ रहा हूं, आपके आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। मैं श्याम जी के पास जाना। हेलो जी कंटिन्यू करिए। हाँ सुरेश जी। जिस पार्टी को 3.5 साल बाद में याद आया कि हम विपक्षी भी हैं। पूरी 2 साल हो गए कोरोना के, इनका सड़क पे न इनका विधायक नजर आया, न सांसद नजर आया, न केंद्र से कोई कोटा लाने का काम किया, न कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में भी चलो देर सुबेर ये आए तो सही, जनता में रोड पे नजर तो आए। उसके बाद मैं कहता हूं कि हमने जो वादा किया था किसान से कर्जा माफ करने का, वो संपूर्ण कोऑपरेटिव सेक्टर का कर्जा हमने माफ कर दिया। हमने भारत सरकार को लेटर लिखा कि जो नेशनल बैंक है उनका कर्जा हमें माफ करने का भारत सरकार ने परमिशन नहीं दी। 2, उसके बाद में हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। जननायक अशोक गहलोत गरीब को गणेश मान के काम करने वाला व्यक्तित्व का धनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सुरेश जी बीजेपी का ये आरोप है, सुरेश जी बीजेपी का ये आरोप है कि बेरोजगारी भत्ते में भी पेच फंसा रखा है सरकार ने। जिन लोगों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन चलिए एक बात ये भी निकल करके आ रही है कि बेरोजगारी भत्ते की आड़ में कईयों ने अपनी जेब भी गर्म कर ली, उनसे पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। आप एक मिनट बीच में मेरी और सुन लें। कल गडकरी जी आए थे, इन्हीं के पार्टी के थे। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, एमएलए बन जाता है वो भी परेशान,
मंत्री बन जाता है वो भी परेशान, मुख्यमंत्री बन जाता है वो भी परेशान कि कब चला जाऊंगा पता नहीं। ये पहली पार्टी है जो रोज मुख्यमंत्री बदलती है। अरे मुख्यमंत्री नहीं, आपकी योजनाएं हैं, के लिए कह रहे हैं तो सुरेश जी, वो सभी के लिए कह रहे हैं, वो सभी के लिए कह रहे हैं। उसके द्वारा रिपीट हो गए, उसके द्वारा रिपीट हो गए। अब जनता नकारा निकम्मा लोगों की सरकार नहीं है भारत के अंदर, यहाँ ही है नकारा निकम्मा, कोई काम का नहीं है। और पूरे राजस्थान में कांग्रेस के आधे विधायक मुख्यमंत्री को पलटने में लगे हुए सुरेश जी। झूठे, ये तो हमारी पार्टी अनुशासित है, ये गोविंद डोटासरा जी के रिश्तेदारों की पार्टी नहीं है। आरएएस के अंदर आप लोग फर्जी रूप से लोगों को इंटरव्यू में नंबर दे देते हो, उनको पास करवा देते हो, समझी समझन की सरकार चलाते हो, राजस्थान के बेरोजगारों पर जल्ले पे नमक छिड़कते हो। शर्म तो आती नहीं है आप लोगों को। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, और यहाँ जमीन पर बैठकर बेरोजगारों के गले पे नमक छिड़क रहे हो। हमने भत्ता दे दिया, हमने रोजगार दे दिया। जी जी जी, आत्महत्या कर रहे हैं, वीडियो बना के आत्महत्या कर रहे हैं। अमित जी लौट रहा हूं मैं, एक बार मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी हमलावर है अंदर भी और बाहर भी, विपक्ष है, होना भी चाहिए, अपनी जो इनका हक है, अधिकार है या कहीं ड्यूटी है वो कर रहे हैं पूरी, लेकिन सरकार लगातार खारिज कर रही है। क्या लगता है आपको कि कोविड में है, कोविड की मुझे जरूर चिंता है कि निश्चित रूप से काफी कुछ हद तक कंट्रोल में है, देश में ही कहूंगा अभी तो कुछ जगहों को छोड़ करके, लेकिन हमें थोड़ा सा क्या संयम रखना होगा, क्योंकि जब विधानसभा चल रही है तो प्रतिपक्ष की ये बात अंदर भी रखी जा सकती है, टाला जा सकता है इस प्रदर्शन को। देखिए योगेंद्र जी, अगर विपक्ष पार्टी है, भाजपा है, तो प्रदर्शन करना इनको अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का भी निश्चित रूप से इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थितियां बन रही है, कोविड किसी को राजनीतिक पार्टी देखता नहीं, ना जाति देखता, ना वो देखता, वो अगर होना होता है तो स्थिति खराब होती है। तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भाजपा ने इसको आज सदन में उठाया और फिर ये तय किया गया कि 17 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करें, कोई बात नहीं, करने का अधिकार है, लेकिन आज की स्थिति में यदि भाजपा कहती है कि जितने रजिस्ट्रेशन हुए उनको सबको बेरोजगारी भत्ता दे दे, और बेरोजगारी भत्ता देने से अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगी, तो अमित जी बता दें ऐसा हो सकता है, संभव होता है क्या? अब मेरा सवाल खड़ा यहाँ है कि बात सही है कि राजस्थान में सबसे अधिक बेरोजगारी है, 27.6% बेरोजगारी है। ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इस गंभीरता को सरकार को लेना भी चाहिए और प्रतिपक्ष को जगाना भी चाहिए सरकार को इसमें। लेकिन रोजगार प्रदान कैसे किया जाए, इस पर एक निश्चित रूप से इनको सदन में कोई भी प्रस्ताव ढंग से ला करके सरकार के सामने मुद्दे ला करके चर्चा करनी चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है। सरकारी नौकरियों के भरोसे बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, ये अमित जी को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। मैं मानता हूं कि अभी जिस प्रकार से आज आंकड़े दिखाए गए कि कितने लोगों को रोजगार दे दिया गया, कितनों को नहीं दिया गया, इन्होंने कहा कि जो हमने भर्ती निकाली थी उस भर्तियों के तहत इन्होंने भर्ती की और इन्होंने तो केवल 42,000 लोगों को रोजगार दिया सरकारी तौर पर। लेकिन सरकार ने एक नई नीति बनाई है। नीति में यह है कि बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जाएगा सबको, एक हम प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण के दौरान जो हम भत्ता देंगे उसके बाद वो अगर स्किल हो जाता है तो अपना रोजगार प्राप्त कर लेगा। अब मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से आंकड़े मैं भी आज सुन रहा था, देख रहा था, और इनके एक विधायक नहीं, इनके 5-6 विधायक बोले थे, और उसके अलावा निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने भी कहा था कि कम से कम ये तो प्रावधान कर दो कि राजस्थान की नौकरियां जब निकले तो राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो है, कुछ चीजों की कमियां तो है, अब कमियों को दूर करने के लिए प्रदर्शन भी करें, ठीक है, सरकार का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन साथ साथ विधानसभा चल रही है तो कोई प्रस्ताव ला करके इनकी तरफ से होना चाहिए कि बेरोजगारों को किस प्रकार से स्किल किया जाए। आज भी हम देखेगा, हमने यूनिवर्सिटी खोली, यूनिवर्सिटी कहाँ चल रही है? खासा कोटी में। कितने प्रशिक्षण दे पा रहे हैं वो, किस तरह की स्थिति बनी? अगर भाजपा चाहे तो उस विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधार करे, बेरोजगारों को वहां पर किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए। सरकार हमारी नहीं है राजस्थान में श्याम जी, सरकार कांग्रेस की है, भाजपा तो चाहेगी।
भाजपा चाह रही है, आप भाजपा को कह रहे हो सरकार क्या करेगी, निठल्ली सरकार या नकारा सरकार क्या करेगी, अरे बताइए आप- सबसे महंगा पेट्रोल है, सबसे महंगी बिजली है, आप कह रहे हो भाजपा चाहेगी, अरे भाजपा चाह रही है ना, आप छोड़िए जनता को, मुख्यमंत्री जी को बोलिए इस्तीफा दे दें, हमारे बस की बात नहीं है, अरे मुख्यमंत्री जी को बोलिए इस्तीफा दे दें, बोले हमारे बस की बात नहीं है, भाजपा वाले सवाल हम करेंगे। अरे सुन तो लीजिए, आप कह रहे हो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, फिर जो वादा करके थे बेरोजगारी भत्ते का, आप ये नहीं कर रहे कि वो झूठ बोलकर सत्ता में आए, धोखा किया युवाओं के साथ ने, राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा किया, वो विषय आप नहीं कह रहे हैं। किसानों के डंडे आप पत्रकार हो, आपको तो कहना चाहिए कि एक धोखे के साथ में, एक झूठे वादे के साथ में सरकार बनाई, क्यों जो बोलना आप क्या, क्यों नहीं बोलना चाहते आप बताओगे तो बताओगे क्या? नहीं, लेकिन आप ये बताइए, विषय ये हो रहा है कि कांग्रेस का डॉक्यूमेंट था, कांग्रेस का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उस पर सरकार विफल हुई है, उस पर ये बताइए कि सरकार विफल हुई या नहीं हुई। अमित जी, एक बार आगे की बात तो सुनिए, वो क्यों कह रहे हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल तो सुनिए, उनका सुझाव मैं कह रहा हूँ विषय ये है कि सरकार अपने सभी कार्यों में पूरी तरह फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है, नकारा और निकम्मा साबित हो गई है। क्या इसकी जिम्मेवारी भाजपा की है? लौट रहा हूँ, आप तो सुनिए तो सही, एक बार सुनिए जी, श्याम जी कंटिन्यू करिए। आप देखिए, दो दिन पहले ही जो पोल खुली है, जो प्रशिक्षण चल रहा था, फर्जी आधार पे चल रहा था, सारी बातें सामने आई है। अगर इसी प्रकार के प्रशिक्षण दे करके और आप युवाओं को रोजगार दोगे तो इसमें मसला गंभीर है। ये विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस दौरान मुद्दा उठा करके कोई नीतिगत निर्णय आप करा सकते हो सरकार से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा करेगी, भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है, आज क्या वो प्रदर्शन नहीं कर सकते थे क्या आप विधानसभा में? ढोल बजा रहे हैं श्याम जी, ये ढोल इसलिए बजा रहे हैं इस गूंगे बहरी सरकार के कानों को सुनाई देने लगता है। अरे अमित जी जरा कानों में तेल डाल के बैठी है जब कहना, देखिए बीच में डिस्टर्ब मत करिए आप। हाँ बोलिए श्याम जी, कंटिन्यू करिए। विधानसभा के स्थगन प्रस्ताव में भाजपा के कितने लोगों को बोलने दिया गया? सरकार ने बोलने दिया ना, मना किया क्या? आप वहां पर अपनी चीजों को रखा, सरकार ने सुना, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का होता है कि वो उठाए मुद्दा, क्योंकि आने वाले समय में आपको चुनाव लड़ना है, आपको शासन में आने के लिए आपको करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो, आप अपनी मांगों को उठाओगे, बात करनी चाहिए, लेकिन आज स्थगन प्रस्ताव के बाद आपको सदन में हंगामा करना चाहिए थे, धरना देना चाहिए था, कुछ नहीं किया, क्योंकि अंदर से मिली जुली है दोनों तरफ से। कोई आप तरीके से विरोध नहीं कर रहे हो जो विरोध होना चाहिए, जिस तरह से सदन चलता है, हमने भी देखा। कैसे देखेंगे आप बाहर जो विरोध कर रही है बीजेपी? अब आप देखिएगा कि अभी वसुंधरा जी साथ है नहीं इनके, वसुंधरा जी इनके आपस में समन्वय होना चाहिए। अभी कैलाश मेघवाल को श्याम जी आपको बताया कि वसुंधरा जी ने साथ नहीं है। अरे आप सुन तो लो। अरे मैं कह रहा हूँ इस सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ नहीं, 2.5 साल से संवाद नहीं करते, उसकी बात करो आप। भाजपा सत्ता में नहीं है राजस्थान में, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सत्ता में है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री संवाद नहीं करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आरोप लगाता है मुख्यमंत्री गुट पे, मुख्यमंत्री गुट आरोप लगाता है पायलट ग्रुप के ऊपर। 2.5 साल सरकार बचाने में निकाल दिए इन्होंने। चलिए अमित जी आप सुनिए। आप सुनने की प्रयास नहीं करते। आज मैं सुनने का प्रयास तो करूं, लेकिन आप बात करिए, अभी जिम्मेवार कौन है? कौन बैठा है? राजस्थान में जनता के हितों की बात कौन करेगा? अमित जी सवाल इस वजह से उठाया है कि जो बैठक थी विधायक दल की, जिसमें 17 तारीख को लेकर के चर्चा की जानी थी, उसमें प्रताप सिंह सिंघवी जी, कैलाश मेघवाल जी, ये लोग नहीं थे। ये मीडिया में चर्चा का विषय भी रहा और आपकी पार्टी में चर्चा का विषय रहा है कि ये लोग नहीं थे। श्याम जी आप पूरी बात नहीं कर पाते, आप उससे पहले आप एग्रेसिव हो जाए, पूरी बात तो सुनिए, आप ही के काम की बात कर रहे हैं वो। नहीं भाजपा एकजुट है इस मामले में। सुनिए आप। हाँ आप सदन की कार्रवाई से अवगत नहीं हो, आप अपनी पार्टी के आंतरिक कलह क्या चल रहा है उसको आप उजागर नहीं करना चाहते। कांग्रेस में है, मैंने कहा मना किया। मेरा सवाल आज का ये नहीं है श्याम जी, मेरा सवाल ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, मुझे देखिए कोविड की चिंता है। एक दिन पहले भी जो प्रदर्शन यहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स के जरिए, निश्चित रूप से उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि चाहे सरकार के स्तर पे हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के स्तर पे हो, अगर कोई आंदोलनकारी कोई बात करता है तो उसके प्रति थोड़ी उसे लिबर्टी देनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए, उसकी बात को वहीं पे सुना जा सके। जरूरत नहीं पड़े कि भीड़ इकट्ठी करके वो हाउस तक पहुंचे, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। लोकतंत्र में अधिकार मिला है, संविधान ने अधिकार दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोगों से शेयर भी करना चाहूंगा, ये इसी लोकतंत्र की खूबी है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है वर्तमान सरकार का और पूर्ववर्ती सरकार का भी। गुलाब चंद कटारिया जब होम मिनिस्टर थे
तो एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक एडिशनल डीसीपी उनके पास फाइल लेके गए थे कि सर यहाँ से धरना स्थल को बदल करके और वहां पे हाउसिंग बोर्ड की जमीन में कर देते हैं मानसरोवर। तुरंत गुलाब चंद कटारिया ने खारिज किया कि पहले तो सुनवाई नहीं होती है लोगों की वैसे ही, और आप इसको भी ले जाके धरना स्थल वहां कर दो, धरना यही होगा। इसी तरह से अभी वर्तमान मुख्यमंत्री से भी ये बात कही गई थी कि विद्याधर नगर में धरना स्थल बनवा दिया जाए, तुरंत खारिज कर दिया उन्होंने कि नहीं, धरना जहां से चलते आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि दोनों तरफ से इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग डेमोक्रेसी के सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, धरने प्रदर्शन होने चाहिए। लेकिन कल भी जिस तरह से स्टूडेंट्स थे, यूथ हैं, जोश है उनमें, इसे मैं खारिज नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कौन कहां से कैसे आया है, और कोविड को जब स्थितियां ये हैं वो मेरी चिंता का विषय है। बाकी बहुत अच्छी बात है कि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि धरना स्थल बने रहने चाहिए और धरने प्रदर्शन, लोकतंत्र में अधिकार मिला है तो ये जारी रहे, इसे मैं खारिज नहीं करना चाहता। लेकिन बस एक चिंता की बात यही थी। श्याम जी, यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूं मैं किसी गुटबाजी में नहीं जाना चाह रहा, हाउस के अंदर और बाहर बीजेपी क्या कोई रणनीति बदल पाएगी? देखिए, मैं योगेंद्र जी बार बार कह रहा हूं कि हाउस में जिस तरह से मुद्दे उठने चाहिए नहीं उठ पा रहे। आज इन्होंने बेरोजगारी स्थगन प्रस्ताव लगाया, स्थगन प्रस्ताव में 5 विधायकों को बोलने का मौका दिया। बेरोजगारी, बिजली पे भी बोलने का दिया। बिजली के मामले में भी आज वॉकआउट किया इन्होंने। जब इनके ऊपर कुछ आरोप लगने लगे तो इनको भी लगा कि हमारे ऊपर आरोप लगेंगे तो कम से कम विरोध प्रदर्शन करने के लिए वॉकआउट करा जो सिस्टम है वो। लेकिन जिस प्रकार का धरना प्रदर्शन अंदर होता था और जिस प्रकार की घटनाएं होती थी वो तो समाप्त हो गई। इसका मतलब है अंदर घटनाएं नहीं होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं से तो घटनाएं नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, श्याम जी वापस आ रहा हूँ। चलिए पहले अमित गोयल जी के पास ही जाना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अमित जी, अब आप बोलिए। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ पहले तो श्याम जी मुझे बता दें कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, इसके अलावा और कैसे विरोध किया जाता है? सारे काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। मेरी बात सुनो। अरे मैं कह रहा हूँ राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। शांति से सुनो आप, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली क्या है? चलो बताओ आप। अपन एक्यूज करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, आप ये बताओ राजस्थान पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली कहाँ है? जवाब दो आप। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहाँ है? आप जवाब दो। राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला अपराध में सबसे ज्यादा राजस्थान कहाँ है? राजस्थान है। तो आप मुझे बताइए, बेरोजगारी में नंबर 1 आप हो, आप भाई भतीजावाद में नंबर 1 आप हो, आरएएस में फर्जी आप नंबर दे दो इंटरव्यू के अंदर, डोटासरा जी के समधी समधन भाई भतीजावाद में आप लगे हो। आप लोग पूरी तरीके से विफल हो, आप लोग मान लो। आपके हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। किसान आत्महत्या कर रहा है, वीडियो बना के आत्महत्या कर रहा है, फिर भी आप लोग ये कह रहे हो कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, बेरोजगारों को भत्ता दे दिया, किसानों का कर्जा माफ कर दिया। कमाल की बात है। दवा खरीद में घोटाला कर देते हो आप। सुनिए अमित जी, अभी एक बार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं सुरेश जी। सुरेश जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। मैं ये जवाब दे रहा हूं योगेंद्र जी कि जो आदमी किसान की बात से शुरुआत करे, जिस पार्टी की विचारधारा रखते हैं, तो स्वीकार करें 10 महीने से इस देश में किसान का धरना क्यों चल रहा है? अरे सुरेश जी, कौन से किसान है? राजस्थान में आपने भी किसान टिकैत को समर्थन दिया था, आपने टिकैत को समर्थन दिया। 500 लोग नहीं जुटे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी मिलके 500 लोग नहीं जुटे भाई किसान। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कौन से किसान है? अमित जी आ रहा हूँ। अमित जी आपके सवालों का जवाब सुनिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में गरीब को, किसान को, मजदूर को गणेश मान के काम कर रही है। डोटासरा जी के परिवार को गणेश मान के काम कर रही है सरकार। अमित जी एक बार सुनिए, आपके सवालों का जवाब सुनिए, मैं लौटूंगा आपके पास लौट रहा हूँ। कोविड की व्यवस्था पूरे भारत में राजस्थान में सबसे अच्छी हुई, बल्कि भारत को फ्री वैक्सीनेशन मोदी सरकार ने उपलब्ध कराया। 20,000 करोड़ रुपया आपको कोविड काल के अंदर राहत राशि के रूप में दिया। आपको 27 लाख टन आपको अनाज दिया आप लोगों को, वो आप लोगों को नजर नहीं आएगा। क्या कोटा? अरे आपको 27 लाख टन अनाज दिया, 27 लाख टन अनाज, और आप राशन का अनाज तक नहीं बांट पाए 32 जिलों के अंदर।
नीति के, भाजपा की नीति के पूरी तरह से फ्लॉप फेल सरकार है। आप मान लीजिए, आपके जोर जोर से बोलने से सरकार सफल नहीं बनी जाएगी। गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास। 3 जिलों को छोड़ करके कंटिन्यू गेहूं बट रहा है। 3 जिलों को छोड़ करके उनके अपने लेकुना है। योगेंद्र जी, बीच में आपने सुना होगा 32 जिलों के अंदर राशन नहीं बटा था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हिस्टोरिक क्या 32 जिलों के अंदर राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र ने छापा था कि 32 जिलों में राशन नहीं बटा था। 32 जिलों में राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर में किसी एक प्रमुख अखबार ने छापी बात। मार्च के बाद में सरकार ने उस पर प्रसंज्ञान लिया है। मैं आपको कटिंग भेजूंगा उसकी, योगेंद्र जी, मैं कटिंग भेजूंगा आपको उसकी। अरे सर, मुझे कटिंग की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र की कटिंग भेजूंगा। मार्च के पहले की बात कर रहे होंगे आप। मार्च के पहले की बात कर रहे हो। मार्च के बाद में पूरा दुरुस्त है। 30 जिलों के अंदर उसी महीने में गेहूं उठ रहा है और उसी में आरएफसी आईएफसी। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं आपको कटिंग भेजूंगा। मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं चाहता। मैं दूसरे की रिपोर्ट पे ना बहस करता हूँ, ना चर्चा करता हूँ। हमारी सोशल मीडिया का क्या कह रहे हैं सुरेश जी? समझ नहीं आ रही आपकी बात। किसान बोले तो खालिस्तानी बता दो। हमने तो किसी खालिस्तानी नहीं बताया। हम तो कह रहे हैं आपने समर्थन किया। जयपुर के अंदर 500 किसान नहीं जुटे उस आंदोलन के अंदर, और वो किसान आंदोलन नहीं है, राजनीतिक आंदोलन है, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आंदोलन है और आपके तुष्टीकरण के एजेंडे पे चल रहा है। वो भी अल्लाह ऊपर के नारे लगा रहे हैं, आप भी अल्लाह ऊपर के नारे लगा रहे हो। वो भी बाबर को बाप मान के चल रहा है। पीने में टेस्ट आता है, स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है वजन हटने के बाद। वो राजस्थान में स्प्रिंग काम क्यों नहीं कर रही है? राजस्थान में 500 किसान नहीं जुटे आपकी स्प्रिंग में। जयपुर के अंदर क्या हुआ? जयपुर में क्या हुआ सुरेश जी बताइए। श्याम जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा। श्याम जी, आप आखिरी सवाल आपसे। सुरेश जी, समय का मैं 30 सेकंड का वक्त श्याम जी आपको दूंगा। आप तो केवल सीएम बदलने का काम करो। चलिए श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। खैर चलिए, प्रदर्शन को लेकर के अभी कुछ लोगों का ये कहना रहा कि जो बैठक हुई विधायक दल की, उसमें हालांकि अपने अपने कारण है, हो सकता है किसी के कारण उपस्थिति का और ये रहा होगा, पार्टी की गुटबाजी का कोई असर तो नहीं होगा इस पे? देखिए, अगर बीजेपी प्रदर्शन करेगी तो लोग तो जुट जाएंगे, लोग जुटने भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल का ध्यान रख करके प्रदर्शन करना चाहिए। आम लोगों के लिए अगर प्रदर्शन करते हैं, और श्वेत पत्र जारी करने की बात जो इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, श्वेत पत्र, क्योंकि श्वेत पत्र में मांग करने से जारी, अब श्वेत पत्र में तो आ जाएगा कि कितने लोगों को दिया, उन्होंने बता ही दिया, वो तो सामने है। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, कितने रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना क्या हुआ, ये कोई अलग चीज नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सामने है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बेरोजगारी भत्ते से क्या बेरोजगारी दूर होगी क्या होगी। इसलिए प्रश्न चिन्ह यह उठता है कि स्किल लोगों को तैयार करो, प्रशिक्षण जो हो रहा है फर्जी तौर पर नहीं हो, तरीके हकीकत में हो, और हमारे जो बेरोजगार लड़के हैं केवल सरकारी नौकरी के आधार पर ना तो केंद्र सरकार पूर्ति कर सकती है ना राज्य सरकार कर सकती है। ऐसे स्किल लोगों को तैयार करने से ही यहाँ पर रोजगार के साधन भी मिलेंगे, स्टार्टअप भी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। सारी बातें। सॉरी, मैं समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। चलिए, बीजेपी अंदर और बाहर यानी कि हाउस में और बाहर दोनों तरफ आक्रामक है। 17 तारीख को प्रदर्शन करेगी। विधायक दल की बैठक हो चुकी है। पार्टी अपने स्तर पर ये पूरी भूमिका तैयार कर चुकी है कि प्रदर्शन का क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा। उधर सरकार भी पूरी तरह से हमलावर है और जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, पार्टी के नेता हों, मुखर होकर के बोल रहे हैं कि बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार लोकतंत्र ने दिया है। वो उनका अपना अधिकार है कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं, ना केवल बीजेपी, दूसरे लोग भी कर सकते हैं अगर उनकी कोई जेन्युइन मांग है तो। चलिए, लेकिन देखना होगा कि अभी इसका असर कितना होगा और क्या सामने निकल करके आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।